एनडीए गठबंधन इस बार 225 सीट का जो लक्ष्य है, हम लोग 2025 फिर से नीतीश। देखिए, हम लोग तो लगातार समीक्षा करना माननीय मुख्यमंत्री जी का काम है। तेजस्वी जी भी बिहार में सरकार में रहे हैं, उनको पता है कि यात्रा जब माननीय मुख्यमंत्री जी की यात्रा होती है उसमें खर्च तो होता ही है। हम लोग भी अपने विभाग में बैठते हैं तो समीक्षा करते हैं, कहीं जाते हैं तो समीक्षा करते हैं। ये सब बात जब कोई मुद्दा नहीं रहता है, इन मुद्दों को उठाया जाता है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार सरकार के मंत्री जयंत राज हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम पॉलिटिकल मुद्दों पर आज बातचीत करेंगे। सर, जो बयान निकलकर सामने आया है लालू प्रसाद का, लगातार आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या माफ़ी से बात बन जाएगी? देखिए, हम लोगों से माफ़ी मांगने की क्या आवश्यकता है? माफ़ी तो बिहार की महिलाओं से मांगना चाहिए, देश की महिलाओं से मांगना चाहिए। ये महिलाओं के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना, सार्वजनिक जीवन में जो लोग बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, इतने बड़े नेता रहे हैं, इस तरह की टिप्पणी करना बिल्कुल गलत बात है। हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं और उससे कोई मुख्यमंत्री के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। मुख्यमंत्री तो अपना काम कर रहे हैं, हर रोज़ अपना विकास का कार्य कर रहे हैं। इतना कौन सुन रहा है आज के डेट में लालू यादव को? लेकिन ये जो कल बयान आया, वो इंडिया गठबंधन पर भी एक बयान आया, उस पर भी खूब बवाल मच रहा है। तो लग रहा है कि इंडिया गठबंधन जब टूटेगा, बिहार में बटेगा, अलग अलग होगा, तो आप लोग को फ़ायदा मिलेगा कहीं ना कहीं। देखिए, अब देखिए, उसमें हुस्सा मात का खेल चल रहा है। जो आपका महागठबंधन है उसमें सामात का खेल चल रहा है। उपचुनाव की भगदड़ को देखकर तरह तरह से लोग बात कर रहे हैं। और एक बात जान लीजिए, वो गठबंधन रहे या टूटे, उससे कोई अंतर एनडीए गठबंधन को नहीं पड़ने वाला है। एनडीए गठबंधन इस बार 225 सीट का जो लक्ष्य है, हम लोग 2025 फिर से नीतीश और 225 सीट का जो हम लोग लक्ष्य रखे हैं, वो ज़रूर हम लोग प्राप्त करेंगे और सभी सीट पे हम लोग चुनाव जीतेंगे। और कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, वो लोग गठबंधन करें गठबंधन नहीं करें, जनता उस लोगों को नकार चुकी है। 225 की आप बात कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि 225 करोड़ की यात्रा पर निकल रहे हैं मुख्यमंत्री। ये जदयू की यात्रा है, सरकारी यात्रा नहीं है। नहीं, देखिए, हम लोग तो लगातार समीक्षा करना माननीय मुख्यमंत्री जी का काम है। वो भी सरकार में रहे हैं। तेजस्वी जी भी बिहार में सरकार में रहे हैं, उनको पता है कि यात्रा जब माननीय मुख्यमंत्री जी की यात्रा होती है उसमें खर्च तो होता ही है। खर्च तो कोई भी, अगर आज तेजस्वी यादव यात्रा कर रहा है तो कहीं ना कहीं से खर्च कर रहा है। लेकिन जो विकास की समीक्षा करना मुख्यमंत्री का काम है। हम लोग भी अपने विभाग में बैठते हैं तो समीक्षा करते हैं, कहीं जाते हैं तो समीक्षा करते हैं। तो ये सब बात जब कोई मुद्दा नहीं रहता है, इन मुद्दों को उठाया जाता है। तेजस्वी यादव बोले तो ये बात समझ में आती है, लेकिन पुराने साथी, आप लोगों के पार्टी के पुराने राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह भी सवाल उठा रहे हैं कि यात्रा पर कौन सा निकलने की क्या जरूरत है मुख्यमंत्री को। अच्छा, आप बताइए, आरसीपी सिंह हम लोगों का बड़ाई करेंगे? अब तो अपना पार्टी बना लिए हैं तो अपना जनता के बीच में झूठ सही कुछ ना कुछ बोल के तो जाएंगे ना भाई। तो अभी ऐसा तो नहीं है कि वो जो है पार्टी भी बना लेंगे और हम लोगों का बड़ाई भी करेंगे, ये तो संभव नहीं है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का हजारों बार, 1000 बार नहीं 10,000 बार बड़ाई किए होंगे, लगातार उनके साथ रहे हैं। तो ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब कोई विपक्ष में रहता है तो वो अपने हिसाब से अपनी बातों को रखता है, लेकिन पब्लिक को इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन देखिए कि हमारे पीछे लंबी लाइन है, बहुत लोग पार्टी छोड़ेंगे। मनीष वर्मा का कद जो है कम करने का कोशिश किया गया है, जिस प्रकार उनकी यात्रा को रोका गया है। देखिए, किसी का कद कोई कम नहीं करता है। अभी तो देख लीजिए कि कई तरह का हम लोगों का पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है, हर जिला में पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है। मनीष वर्मा जी भी जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें 7-8 जगह पे मनीष वर्मा जी का भी कार्यक्रम है। वो तो पार्टी तय करती है अपने हिसाब से किस समय किनको क्या काम कराना है नहीं कराना है, वो समय के अनुसार अपने अपने हिसाब से तय किया जाता है। वो हमारी पार्टी का आंतरिक मामला है, वो हम लोग अपना सॉल्व कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल है, जदयू तिरहुत चुनाव में जिस प्रकार चौथे नंबर पर चली गई, क्या लगता है देवेश चंद्र ठाकुर का जो प्रतिष्ठा था दांव पे लगा हुआ था, कहीं ना कहीं जो बातें उन्होंने कहा था, बयान जो दिया था, उसका आप लोग को खामियाजा भुगतना पड़ा है?
हो सकता है उनके बयान का भी कुछ असर हो, ये अलग बात है, लेकिन हम लोग पूरी बात की समीक्षा करेंगे। चूँकि जो है चुनाव में हम लोगों की हार हुई है, हार भी हम लोग स्वीकार कर रहे हैं और अगला जो चुनाव है उसके लिए हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं और अगली बार जो चुनाव होगा हम लोग मजबूती से चुनाव को लड़ेंगे। हम लोग हर बिंदु पे हम लोग देख रहे हैं कहाँ हम लोगों से चूक हुई है, किस कारण से जनता ने हम लोगों को वहाँ पर वोट कम मिला है। चूँकि ये तो जो है आपका ग्रेजुएट लेवल का चुनाव होता है, बहुत सीमित दायरा होता है। इसमें तो होता है कि कौन लोग अपना किस तरह से वोटर बनाया, कौन लोग, हम लोगों का प्रत्याशी भी बिल्कुल नया था, 10 दिन पहले उनको टिकट मिला था। तो हर बिंदु पे हम लोग देखेंगे और लंबे समय से वहाँ पर मान लीजिए हम लोगों की पार्टी का था गढ़ भी था और मतलब एक आदमी ही लगातार चुनाव लड़ रहे थे। अब वो अन्य जगह पे चले गए, लोकसभा चले गए, उसके बाद उपचुनाव हुआ तो बहुत कम समय इनको मिला और उस बीच पे चुनाव हो गया। तो क्या कमी रही है पूरे बिंदु पे हम लोग एक बिंदु पर हम लोग समीक्षा करेंगे। चूँकि हम लोग मान लीजिए कि बिहार में जब राजनीति कर रहे हैं तो हर बिंदु पे हम लोग देखेंगे हमारी पार्टी हर पूरा चर्चा बंशीधर को बिल्कुल शुभकामना है, जो चुनाव जीतता है उसको बिल्कुल शुभकामना है। हम तो चाहेंगे कि वो अच्छे तरीके से जो ग्रेजुएट के लोग हैं उनके लिए अच्छे से काम करें। उनको बिल्कुल कम ही समय है, ज़्यादा समय तो नहीं है। जदयू में आमंत्रित करेंगे? नहीं, आमंत्रित करना वो हमारा काम नहीं है। आदमी की अपनी अपनी इच्छा होती है, आमंत्रित करना हमारा काम नहीं है। हम लोगों का तो जो है इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो देखा आपने, बिहार सरकार के माननीय मंत्री जयंत राज हमारे साथ मौजूद थे, तमाम पॉलिटिकल मुद्दों पर राय रखी है और साफ साफ जो मुद्दे चल रहे हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे अभी और भी पॉलिटिकल मुद्दा हो, उन तमाम बातों पर क्या कुछ रखा है आपने सुना। फिलहाल देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।